you? Welcome to SVS English classes. We are here to study poem number 1, Dust of Snow. Dust of Snow poem is written by रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. डस्ट ऑफ स्नो नाम की जो पोएम है वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी मीनिंग है डस्ट धूल को कहते हैं, स्नो बर्फ को. बर्फ की धूल या बर्फ का चूर्ण, बर्फ के छोटे छोटे कण. ठीक है, और जैसे ही लिखा हुआ है हम बोलेंगे बर्फ की धूल. तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है उसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रकृति का सुप्रसिद्ध अमेरिकी कवि है और इन्होंने इस कविता के अंदर एक ऐसे क्षण का, एक ऐसे पल की चर्चा की है, जिक्र किया है. एक ऐसे पल को प्रस्तुत करते हैं जो बहुत ही सरल होता है, सरल दिखाई देता है, परंतु उसका बहुत बड़ा महत्व होता है. ये जो कविता है ये अत्यधिक प्रतीकात्मक कविता है. ठीक है, एक दिन कवि बहुत ही उदास मन में था, उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी. तभी एक सुखद घटना पेड़ पर घटती है जिसने कवि की मनोदशा को बदल दिया और उससे उसका जो शेष दिन था, कवि का जो शेष दिन था वह उदासीनता से बच गया, दुख से बच गया. अर्थात वह उस शेष दिन में उस घटना से प्रभावित होकर दुखी नहीं रहा. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में जो प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं संक्षेप में. रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन पुराने विचारों को, अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है जिन्हें लोग अपशगुन समझते हैं, मनहूस समझते हैं. वह एक कोए और धतूरे के वृक्ष को, जिसे लोग अपशकुन समझते हैं, के उदाहरण के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है और कहता है कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, केवल हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है और वह बुरी चीजों से भी अच्छाई को ढूंढ लेता है. ऐसा कुछ इस पोएम में बताया गया है. हमारे पाठ्यक्रम में जो ये पोएम होती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसमें कोई ना कोई प्रेरणा होती है. तो इसमें भी हमें कौवा और धतूरे का पेड़, जिसे लोग अपशकुन समझते हैं, से प्रेरणा प्राप्त करता है. उनके माध्यम से घटित होने वाली घटना उसके उदास मन को बदल देती है और सुखद एहसास उसको दिलाती है. तो आइए पोएम पढ़ते हैं. द वे ए क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. पोएट कहते हैं कि द वे, ढंग, तरीका, या जिस प्रकार से एक क्रो, एक कौवा, जिसे अपशकुन माना जाता है, इसका रंग काला होता है,
काली चीज को हम अपशकुनी मानते हैं कि वह तरीका या जिस प्रकार से एक कौवा सूक हिलाता है, डाउन ऑन नीचे मेरे ऊपर, मेरे ऊपर किसके? कवि के ऊपर। जिस प्रकार से एक कौवा मेरे ऊपर हिलाता है, क्या हिलाता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, बर्फ के बौछार मेरे ऊपर छिटकता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक कहते हैं जहरीला पौधा, इसे धतूरा कहते हैं। जिस प्रकार से एक कौवा धतूरे के पेड़ पर बैठकर बर्फ की बौछार मेरे ऊपर करता है, मेरे ऊपर छिटकाता है बर्फ की बौछार या बर्फ की धूल, उसने हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को प्रदान किया है। ए चेंज परिवर्तन, मूड कहते हैं चित्तवृत्ति। इसका कुल मिलाकर के अर्थ होता है हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मन की दशा को बदल दिया है, मेरी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया है। जिस प्रकार से एक कौवा धतूरे के पेड़ पर बैठ करके उस पेड़ को हिला करके, सूक मीन्स हिलाया, हिला करके मेरे ऊपर बर्फ की धूल को डालता है, छिटकता है, बखेरता है, उससे हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उससे मेरे मन की दशा बदल गई है। अर्थात जिस प्रकार से लोग काले कौवे को और धतूरे के वृक्ष को अपशकुन समझते थे, क्योंकि धतूरे का पेड़ जहरीला होता है जिसके फल पत्ते खाने से व्यक्ति मर जाता है, और काला कौवा काला होता है, वह भी मनहूसियत लाता है, अपशकुन का प्रतीक होता है। तो इनकी इन दो अपशकुनी चीजों ने भी लेखक के मन की दशा को बदल दिया है, परिवर्तित किया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, एंड सेव्ड और बचाया है, सम पार्ट एक भाग, एक हिस्सा, ऑफ ए डे दिन का, और दिन का एक हिस्सा, एक भाग बचाया है। आई हैड रूड, जो कवि ने, आई कौन है? पोएट, जो मैंने बेकार में गवा दिया था, जिसको नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। अर्थात उसकी मनोदशा खराब थी, खराब मनोदशा से, दुखी मन से जो उसने दिन व्यतीत किया था, और जो भाग बचा उससे बचा, उसमें वह खुश रहा। और वो बचा किस कारण से? उस कौवे के द्वारा छिटकाई गई बर्फ की धूल से उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई। उसके मन में खुशी आ गई, उसका मन खुश हो गया, उसका हृदय बाग बाग हो गया। फिर से देखते हैं इसको। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। द वे, कवि कहता है कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से एक क्रो, एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को मेरे ऊपर गिराया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से, जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठ करके बर्फ की धूल को मेरे ऊपर बिखेरा, मेरे ऊपर गिराया, मेरे ऊपर छिटकाया, उस तरीके ने हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड,
हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को प्रदान किया है। ए चेंज, परिवर्तन, ऑफ मूड, चित्तवृत्ति, उससे मेरे मन की दशा परिवर्तित हो गई है। उसका जो मन उदास था वह उदासी उसकी खत्म हो गई है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और उस दिन का एक हिस्सा बचा लिया है जिस दिन को मैंने बेकार कर दिया था, बेकार में गवा दिया था। दुखी मन से उसने जो दिन व्यतीत किया था उसका आधा हिस्सा उससे बच गया। कब, किससे? उसका जब मन की दशा बदल गई। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि जो अपशकुनी चीजें होती हैं, मनहूसियत लाने वाली चीजें होती हैं, वे भी हमारे जीवन में खुशी ला सकती हैं। कोई भी चीज प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें, आपको उसकी जानकारी होती रहे। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में दूसरी पोएम के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।